देखिए भाई, सब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बोर्ड को। है आज जो हमारा रिवीजन है उसका नाम है विकिरण की द्वैत प्रकृति। विकिरण की, बस ध्यान देके थोड़ा सा देख लो आप। तो पेपर में 6 नंबर या 7 नंबर की ये यूनिट है, 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाले तुम्हारे। करें शुरू। अब बोर्ड को देखिए बस बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में बनता है कि विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है। विकिरण की द्वैत प्रकृति, तो विकिरण का मतलब ये होता है, पहले तो बच्चे कंफ्यूज हुए विकिरण क्या है। भैया प्रकाश। और विकिरण की द्वैत प्रकृति का मतलब कि विकिरण के अंदर, विकिरण जो है बच्चों 2 प्रॉपर्टी होल्ड करता है। एक तरंग प्रकृति है बाबू, चल रहा है। एक होती है तरंग प्रकृति और दूसरी होती है कण प्रकृति। कौन सी? और जब भी कोई एग्जाम में आपसे ये पूछेगा बच्चों कि विकिरण की द्वैत प्रकृति का मतलब, द्वैत मतलब 2 प्रकृति रखेगा, ये कौन कौन सी? तो मुझे उम्मीद है आप इसे बना के भी लिख सको। विकिरण की द्वैत प्रकृति का मतलब विकिरण के अंदर तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों होती हैं। इसी को क्या कहते हैं? विकिरण की। कोई समस्या तो नहीं इसमें? अगला टॉपिक आता है बच्चों प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। अगला टॉपिक क्या है? देखो कितना अच्छा टॉपिक है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। अब ये प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या होता है, सुनो ध्यान से। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का मतलब है कि जब हम किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो वहां से अपने आप क्या निकलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इसी घटना को कहेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्लियर कहानी है। और ये बताया गया कि जो प्रकाश उस पे डलते हैं उन्हें कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु की सतह से उन्हें बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं भाई? और जो उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से उस परिपथ में धारा बहेगी उसे कहेंगे प्रकाशीय धारा या प्रकाश इलेक्ट्रॉन धारा। क्लियर बात है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और इसे और अधिक समझाने के लिए भाई हाल्वेस एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक प्रयोग कर दिया। प्रयोग में उन्होंने कुछ नहीं किया, एक बैटरी ली, यहां एक धारा मापी लगाया। क्या लगाया भाई? एक को कहते हैं कैथोड और एक को कहते हैं बच्चों एनोड। अब उन्होंने क्या किया जी? कैथोड पर हाई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाला, उच्च आवृत्ति का। क्या डाला बच्चों? और जैसे ही प्रकाश कैथोड पर डला, कैथोड का मतलब और एनोड का मतलब बच्चों प्लस, तो यहां से कैथोड से क्या निकलने लगेंगे भाई? कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और वे चलने लगे धीरे धीरे किसकी ओर? और जिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज्यादा थी वे ऑटोमेटिक कैथोड से निकले और अपना आराम से कहां पहुंच गए? और कुछ ऐसे थोड़े हैं, कुछ मरे मरे भी रहे जिनकी कम रहे गतिज ऊर्जा, वे वहां नहीं जा पाए। तो जो पहुंच गए एनोड पर, इसी वजह से इसमें एक हल्की सी क्या बहने लगी। अब इसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हॉलवेस ने क्या किया? बैटरी से, किससे बच्चों? बैटरी से धन विभव दे दिया एनोड को, और जैसे ही इसे पॉजिटिव विभव और ज्यादा दिया गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में किस पे पहुंच गए? अब बच्चों जब ज्यादा मात्रा में पहुंच गए तो बताओ धारा का मान बढ़ेगा या नहीं? तो धारा बढ़ने लगी। अब जब धारा बढ़ गई ज्यादा तो उसने इतना
पॉजिटिव विभव इसे दे दिया कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, कहां से, ये सारे किस पे पहुंच गए। तो उस अवस्था में यहां सबसे ज्यादा धारा बहने लगी और उस धारा का नाम दे दिया संतृप्त धारा। अब उसने उल्टा काम कर दिया, इसे बदल दिया भाई। अब उसने क्या किया, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, ऋण विभव देने लगा। और जब वो ऋण देगा तो इलेक्ट्रॉन बताओ रिपल करने लगेंगे या नहीं, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाए, वो वापस जाने लगे। और जब ये वापस जाने लगे तो धारा का मान क्या हो गया, कम। धारा का मान क्या हो गया इस परिपथ में, कम। और अगर आप इतना विभव इसे दे दो कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच पाए, तो इस विभव को कहते थे क्या हम, निरोधी विभव। क्या कहेंगे बच्चों, तो ये कहानी किसकी थी बच्चों, ये कहानी थी किसकी, प्रकाश का वैद्युत और हालवेज का प्रयोग। तो हमने इसमें हालवेज का प्रयोग भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या। क्लियर है कहानी। अगला टॉपिक जो आता है वो आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी नियम। तो अब नियम की बात बता देते हैं थोड़ी सी, क्या है भाई, क्लियर है ना कहानी। चलो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी नियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्या है नियम, ऐसे ही बताएंगे भाई, लिखेंगे कुछ ना, समझ लो बस ध्यान से। पहला नियम ये है कि धातु की सतह पर जैसे ही आप क्या डालोगे, प्रकाश, तो वो जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है बच्चों, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। पहला नियम किस पर निर्भर करेगी। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये कहता है कि जैसे ही आप प्रकाश फोटोन धातु की सतह पर डालोगे तो वहां से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे ही धातु की सतह पर आपने क्या डाला, अरे जैसे ही धातु की सतह पर क्या डाला, प्रकाश, यहां से तुरंत क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। इसमें कोई समय पक्षता नहीं होगी, यानी कोई देरी नहीं है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो आवर्ती पर निर्भर करेगी, तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। और चौथी बात क्या थी, चौथी बात ये थी बच्चों कि धातु की सतह पर डाले गए प्रकाश फोटोन की वो न्यूनतम ऊर्जा, वो कैसी ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जो यहां से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके, उसी को कहते हैं कार्य फलन। क्या कहते हैं बच्चों, कार्य फलन वो ऊर्जा होती है बच्चों जो उस धातु की सतह से किसको निकाल देगी, इलेक्ट्रॉन को। और इसे किससे डिनोट करते हैं, W से दिखाएंगे। और W बराबर क्या होता है बच्चों, H न्यू जीरो। और न्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है भाई, C अपॉन, और W बराबर हो जाएगा HC बटे लैम्डा। और प्यारे बच्चों यही किसका सूत्र है बता दो, कार्य फलन का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने। जहां ये न्यू जीरो क्या है भाई, इसे कहते हैं देहली आवर्ती भाई। दिखाई दे रहा है इतना नहीं। लैम्डा जीरो क्या है बच्चों, देहली। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या। अब कोई बच्चा आपसे भाई ये पूछ सकता है कि ये देहली आवर्ती क्या है। देहली आवर्ती प्रकाश की वो न्यूनतम आवर्ती, ध्यान रखना, देहली आवर्ती का मतलब न्यूनतम आवर्ती जो धातु की सतह से क्या निकाल दे,
क्या कहलाएगी? और देहली तरंग देख रही है, वो अधिकतम तरंग देख रही है, वो जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित क्या कहलाएगी बच्चों? क्लियर है ना कहानी? चलिए सरफ कर दे इसे। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नियम पढ़ लिए? अगला टॉपिक बता दो बस मुझे, आप बस फटाफट कर देंगे है जी। चलो तो प्लांक की परिकल्पना पढ़ाते हैं, बढ़िया टॉपिक है बच्चों। प्लांक की परिकल्पना क्या है वो सुनो। प्लांक ने ये बताया कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण है बच्चों, वो सतत नहीं होता, लगातार। ऊर्जा जब आएगी, निकलेगी या अवशोषण होगा, वो सतत नहीं होगा। वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में होता है, और उन बंडलों और पैकेटों की ऊर्जा भी क्या होती है? फिक्स। कितनी होती है? उन्हीं को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? और बच्चों, फोटोन की जो ऊर्जा होती है ना, फोटोन की ऊर्जा, भाई फोटोन की ऊर्जा हो एच न्यू, और किसी सतह पर डाले गए फोटोनों की ऊर्जा या तो एच न्यू होगी, या 2h न्यू होगी, या 3h न्यू होगी, डॉट 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 इनके बीच नहीं हो सकती, इनके बीच में नहीं आएगी, इनके गुणज के रूप में होगी, पॉइंटों में नहीं होगी। सही है? इसी को क्या कहते हैं? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या कहते हैं इसे? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटम सिद्धांत। और यहां से आपको देखने को मिल रहा फोटोन की ऊर्जा E बराबर किसके है? और बच्चों आप जानते हो न्यू बराबर किसके है? तो क्या E बराबर Hc अपॉन लैम्डा बनेगा या नहीं? अब आप मुझे बता दो H क्या है? बच्चों H है प्लांक नियतांक, और इसका मान भी फिक्स हो गए। कितना हुआ है? 6.6 गुना 10 की घात माइनस, और भैया जी C क्या है बताओ? प्रकाश की चाल। बताओ क्या होता है इसका मान? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति। और लैम्डा क्या है? फोटोन की देहली नहीं कहेंगे भाई, फोटोन की क्या तरंग देख रही है, कह लो तरंग देख रही है योगी भाई। बारिश भी बढ़िया आज तो भाई। और न्यू बता दो, न्यू क्या है? फोटोन की, या विकिरण लिख लो। क्या लिख दो? विकिरण लिख दो, चलो और अच्छा लगेगा। विकिरण की तरंग देख रही है, और इसे कहेंगे विकिरण की क्या आवृत्ति। कोई दिक्कत तो ना भाई? यही है फोटोन का संवेग। लिख दोगे? नहीं, प्लांक की परिकल्पना। अगला टॉपिक पढ़ ले, बताओ क्या है? बहुत जल्दी टॉपिक हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत ना। अच्छा सही समझ आ रहा है या नहीं? बना दोगे? इतनी बात तो एक बार देख लियो घर जाकर, फिर तुम कल टेस्ट में पूरे ले आओगे नंबर। क्या है बताओ बच्चों? फोटोन का संवेग। बच्चों फोटोन का संवेग क्या होता है? देखिए सुनिए ध्यान से भाई। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन गति की अवस्था में कभी भी फोटोन का संवेग 0 नहीं होता। इसी के संदर्भ में आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी। किसने बच्चों? और आइंस्टीन ने ये बताया कि E बराबर होता है क्या? mc। और बच्चों फिर आपको पता ही है फोटोन का संवेग कितना हुआ? अरे फोटोन का संवेग तो जानो तुम। E बराबर क्या है बताओ? इक्वेशन नंबर भाई, समीकरण 1 और 2 से बात कर लो बस।
बताओ क्या है, ई दोनों बराबर है तो MC स्क्वायर बराबर किसके? अरे बताओ भाई, तो इसे MC इक्वल H न्यू बटे में C लिख दूं, और क्योंकि तुम्हें पता है फोटोन का संवेग P बराबर हुआ है M इंटू, तो ये बताओ इस M इंटू C की जगह P रख दो, तो P बराबर क्या आएगा? H न्यू अपॉन, एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा निकालना, तो बच्चों आपको पता है न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा, न्यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो P बराबर क्या बना? गुना C अपॉन, भाई C से C क्या हो गया, तो P बराबर क्या आ गया? तो ये भी क्या है? फोटोन का, और लैम्डा तो तुम्हें पता ही है, न्यू आपको पता ही है। कोई दिक्कत है इसमें भाई? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ गए, समझ आ रही ना चीजें? चलो भैया आ रहा है तो समझ। बताओ अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी किसका समीकरण? भैया आइंस्टीन का समीकरण ही बता दो तुम्हें। आइंस्टीन का, भाई चल तो रही है वीडियो क्या ऐसी बंद पड़ा? चलो चल रहा तो भैया देख लो, सुनो ध्यान से। बच्चों क्या हुआ, जब किसी धातु की सतह पर हम प्रकाश डालते हैं तो तुम्हें पता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निकले या नहीं? तो धातु की सतह पर डाला गया पर ऊर्जा जो है, फोटोन की ऊर्जा जो है, वो दो जगह खर्च होती है। कितनी जगह? एक तो होती है कार्यफलन में। सपोज करो ये कोई सतह है और यहाँ अपने फोटोन की ऊर्जा H न्यू है और ये इस पे डाल दिया सतह पर, तो बच्चों ये जो प्रकाश की जो फोटोन की ऊर्जा है वो दो जगह खर्च होगी। पहला तो होगी W में, W मतलब, और एक ऊर्जा होगी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या देने में? गतिज ऊर्जा। भाई दो जगह खर्च हुआ है वो बच्चे। और आप जानते हो E बराबर किसके होगा? W प्लस, और तुम्हें पता है E का मान क्या है भाई? W बराबर, और E के की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1/2 mv स्क्वायर मैक्स। अब भैया इसे इधर ले जाइयो, H न्यू माइनस बराबर, बताओ थ्योरी आसान है या टफ है भाई? क्या कॉमन ले लो, तो न्यू माइनस बराबर mv स्क्वायर। अब बताओ यही तो है समीकरण किसका? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण आ गया। क्लियर है कहानी? अगला टॉपिक क्या था? डी ब्रोगली। अरे भाई डी ब्रोगली भी आ गए इतनी जल्दी? चलो तो डी ब्रोगली तो आखिरी है, करे डी ब्रोगली शुरू। कहानी बड़ी है इसमें तो। सुनो भाई ध्यान से बच्चों, डी ब्रोगली की संकल्पना और द्रव्यीय तरंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली ने देखा कि जब कोई द्रव्यीय कण तीव्र वेग से गति करेगा तो उसके साथ तरंगे जुड़ी होंगी, उन तरंगों को द्रव्यीय तरंगे कहेंगे। हम क्या कहेंगे बच्चों? और जो द्रव्यीय तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्घ्य भी तो होगी, उसे कहेंगे हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य।
क्या कहेंगे भाई? अब आप बताओ, फोटोन का जो प्लांक की परिकल्पना थी वहां से हमारा एक फार्मूला निकला था, E बराबर निकला था नहीं भाई? और चूंकि तुम जानते हो न्यू बराबर किसके हुए, तो भैया E बराबर क्या बन गया बताओ तो? SC अपॉन। और तुम्हें एक बताया आइंस्टीन का समीकरण क्या हुआ है? E बराबर समीकरण 1 समीकरण लग रहा नहीं, बिल्कुल पुराना डेरिवेटिव चल रहा, दोनों को बराबर रख दो, mc² बराबर इससे ये, तो mc बराबर h अपॉन, और तुम्हें पता है इसे संवेग भी कहता है p, तो p बराबर क्या आ गया बच्चों? h अपॉन। अगर बच्चों द्रव्य कण है जिसका द्रव्यमान m है, कोई द्रव्य कण है जिसका द्रव्यमान कितना है भाई? द्रव्यमान क्या है? वेग क्या है? तो आप मुझे ये बता दो, संवेग p बराबर mv हो जाएगा नहीं? और जब मैं यहाँ p का मान रख दूंगा, बताओ क्या है? mv बराबर h अपॉन, तो नू बता दो लैम्डा किसके बराबर होगा? अरे लैम्डा h अपॉन mv हो जाएगा नहीं भाई? इसे ही कहते हैं डी ब्रोगली की तरंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? आखिरी टॉपिक, आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रॉन से संबंध। ये आखिरी टॉपिक है भाई, कई बार पेपर में पूछा गया, इलेक्ट्रॉन से संबंध, इलेक्ट्रॉन से डी ब्रोगली भाई आ गया समझ इतना? अब इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ये है काम। करें शुरू? बच्चों आप ये जानते थे कि लैम्डा बराबर h अपॉन, अरे जानते थे या नहीं? और सपोज करो बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? m है, वेग v है, और गतिज ऊर्जा क्या है बताओ? अरे गतिज ऊर्जा क्या है? आपने कहा गतिज ऊर्जा ई के है, या के लिख दो काइनेटिक एनर्जी, तो आप बता दो के की वैल्यू क्या होगी? 1/2। अब यहां से v का मान निकालो, तो ये 2 की गुना इसमें कर दूं, बराबर क्या आ गया? तो यहां से v² की वैल्यू क्या आएगी? 2 के बटे, तो v बराबर क्या आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? v का मान रख दो कहाँ? ये पूरा दिखाई दे रहा है इधर, तो v का मान 1 में रख दो। v का मान कहाँ रख दो? रखो तो लैम्डा बराबर h अपॉन m अंडर रूट 2k बटे m। कितना आया भाई? इससे कितनी बार? अरे रूट बार, रूट m रूट 2k लिख दूं, तो लैम्डा बराबर आ गया h अपॉन अंडर रूट 2m। ये किसके पदों में आ गया? गतिज ऊर्जा के। और सुनो ध्यान से, यहां तक दिख रहा? आपको पता है कि अगर यदि इलेक्ट्रॉन कैपिटल V वोल्ट से त्वरित हो, किससे? V वोल्ट से क्या हो बच्चों? तो इस कंडीशन में K की वैल्यू EV हो जाएगी है ना? और भाई ये मान रख दो इसमें, समीकरण नंबर
2 में रख दो लैम्डा का मान, के का मान, सॉरी के का मान कहाँ रख दो, समीकरण किसमें, और 2 में रखेंगे तो बताओ लैम्डा क्या बनेगा भाई, h अपॉन अंडर रूट 2m EV। एक ये आ गया आंसर, और एक और बनेगा, सारी वैल्यू रख दो इसकी, बताओ h की वैल्यू 6.6 गुना 10 की पावर -34, अंडर रूट 2 गुना m की वैल्यू 10 की पावर माइनस, ई का मान 1.6 गुना 10 की घात माइनस, और इंटू में, और इसे सोल्व करके लिख दो डायरेक्ट भाई, लैम्डा की वैल्यू आएगी 12.27 बटे अंडर रूट v गुना 10 की पावर माइनस, और इसे लिख देंगे 12.27 और बटे में अंडर रूट और a की पावर 0। ये पेपर में क्वेश्चन आया, कैसे आया सुनो, वो कहेगा सिद्ध कीजिए इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट v, जहां v क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में दिया गया विभवांतर। तो फिर पूरा लिखना आपको ये सारी चीजें, इतनी बात क्लियर है, कल को पूरा आ रहा टेस्ट में नंबर, बता दे बाबू, पक्की है कहानी। चलिए तो भैया टेस्ट वाला टेस्ट करेगा, बायो वाला जाएगा, बायो वाला भी नुगरा जी क्या आ जाए, बारिश बैठ जाओ।